हेलो। काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए। जो भी लोग इंतज़ार करते हैं उनके लिए सॉरी। एक तो मतलब जो टॉपिक मैंने पिछली बार बोला था वो उस पे मेरे को अभी रिसर्च करने का टाइम मिला नहीं है। प्लस बीच में एक नई जगह मतलब दोस्त के यहाँ पे गया था, तो डिस्कशन चल रहा था ओवर थिंकिंग थॉट्स और इमोशंस के ऊपर। तो सोचा उसके ऊपर बात करते हैं। तो ऑफिशियल इंट्रो एनएस्टाइन हाईवे ऑफ थिंकिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे इमोशंस, थॉट्स, लॉजिक्स, इन सब के बारे में। तो मेरे को जब ये डिस्कशन चल रहा था दोस्त के यहाँ पे, तो मेरे को अपना याद आया कि एक टाइम पे मैं जब साइकोलॉजी आर्टिकल्स पढ़ा करता था, तो मेरी आइडियोलॉजी मोरलेस ऐसी थी कि कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर इमोशंस। और एक तो ये कि थॉट्स और इमोशंस को डिफरेंटली मतलब देखना कि ये दोनों चीज़ एक दूसरे से अलग हैं, और दूसरा कि थॉट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, और वैसा कि इमोशंस को दबाओ, लॉजिकल बनना है और इस टाइप की चीज़ें। और ये काफ़ी कॉमन परसेप्शन होता है लोगों में कि हमको लॉजिकल होना चाहिए, इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है और इस टाइप की चीज़ें। तो मेनली आज मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे बातें करेंगे कि ये चीज़ें सोचना कहाँ तक सही है। अब सबसे पहली चीज़ लॉजिक्स के बारे में जो आती है वो ये है कि कोई भी लॉजिक अपने आप में ऐसे अनडिफीटेबल नहीं है। हर लॉजिक की कोई ना कोई काट आपको मिल जाएगी। प्लस हर सिचुएशन में आप चार पांच लॉजिक सोच सकते हो और चार पांच तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, और उनमें से हर किसी को आप सही गलत आप ठहरा नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक घर में एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि घर में टीवी का न्यूज़ चैनल चल रहा है और पॉलिटिकल कमेंट्री चल रही है। और भारत में ज़्यादातर लोग बहुत पॉलिटिकल होते हैं, और सबकी कोई ना कोई आइडियोलॉजी है, कोई बीजेपी लवर है, कोई बीजेपी हेटर है। तो इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं, और आपके माँ बाप ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फेवरेट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अगेंस्ट कुछ बोल दिया। अब इस सिचुएशन में जब आप आते हो तो लोग कई तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एकदम ही तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे, एक रिएक्टिव और बलिस्टिक चले जाएंगे एक तरीके से कि भाई तूने ऐसा बोल कैसे दिया, और उस चीज़ को प्रूव करने लग जाना कि भाई ऐसा तुमने गलत बोला, ये ऐसा नहीं होता, और इस तरह की चीज़ें। अब कुछ लोग होंगे जो कि सामने वाले का व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि कोई बंदा ऐसा बोल क्यों रहा है, क्या है उसके पीछे का लॉजिक। और कुछ लोग हैं जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। और बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब ये होता ही है सब घर में। इसी तरीके से कई एग्जांपल और भी चीज़ें होती रहती हैं आपके आसपास। कोई मतलब बंदा किसी से भिड़ गया, मतलब कोई दोस्त वो से लड़ाई हो गई। कुछ लोग होते हैं जो एकदम ही तुरंत रिजॉल्व करने लग जाएंगे कि नहीं भाई लड़ाई सॉल्व होनी चाहिए पहले, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। कुछ लोग होंगे जो छोड़ देंगे, भाई ठीक है मैं तो खुद से बात करूँगा ही नहीं, ये करेगा तो सामने वाला करेगा। कुछ लोग होंगे जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कई तरह की चीज़ें होती हैं और कई तरह के लॉजिक्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कोई भी ऐसा तो है नहीं कि गलत है सच के भाई इनमें से, कि भाई अगर कोई सामने वाला मतलब आपके हिसाब से अगर गलत बोल रहा है पॉलिटिकल चीज़ें में, तो कोई गलत गलत ही बोल रहा है भाई। कोई अगर ये बोल रहा है कि छोड़ो भाई कितना क्या देखना, तो ठीक है, उसकी वो अपनी अपनी बात है। तो किसी को आप गलत सही ठहरा नहीं सकते। अब तो लॉजिक में होता क्या है कि अगर आप लॉजिक में फंस गए, लॉजिकल बनने की कोशिश करें, तो लॉजिकल बनने के बहुत तरीके हैं। आपका मतलब 10 तरीके के लॉजिक पे आप फॉलो कर सकते हो, 10 तरीके से लॉजिकल बन सकते हो। और कोई भी लॉजिक एज सच अपने आप में कोई एक वैसा नहीं है कि देयर इज़ वन ट्रू लॉजिक, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोड पे जा रहे हो और कार में जा रहे हो आप, और से कोई लिफ्ट मांग रहा है आपसे, लोग कई तरीके से रिएक्ट करेंगे। ज़्यादातर जो एक मेजॉरिटी परसेप्शन होगा वो ये होगा कि भाई मतलब लोग लूट वूट लेते हैं तो मतलब नहीं रुकेंगे हम कार, तो वो एक लॉजिक है। कोई लोग बोलेंगे भाई सामने वाला कुछ मांग रहा है तो मदद कर देते हैं, वो भी एक लॉजिक है। कोई लोग बोलेंगे नहीं भाई मेरे ऑफिस को लेट हो रहा है, मेरे को जल्दी जाना है तो मैं निकल रहा हूँ आगे, मैं नहीं रुक रहा, तो वो भी एक लॉजिक है। तो लॉजिक में अगर फंस गए कि भाई लॉजिकल बनना है, तो लॉजिकल बनने का कोई तरीका नहीं है लाइफ में, क्योंकि लॉजिक हर तरीके का कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। तो इस कन्फ्यूजन में मैं था बहुत टाइम कि भाई सही क्या है। तो एसेंशियली सही कुछ है नहीं, वो तो है ही, सही गलत कुछ नहीं होता। लेकिन एक चीज़ जो ज़्यादातर लोग करते हैं अनकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली, वो ये होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक इमोशन को फॉलो कर रहे होते हो। टीवी डिबेट के केस में फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जैसे
अगर कोई है बंदा जो कि एकदम रिएक्ट कर रहा है तुरंत, उसको कोई बात बुरी लग गई, तो आप एंगर के इमोशन में आप लॉजिक को प्रायोरिटी दे रहे हो। कोई लोग होते हैं जो कि कंपैशन या फिर अंडरस्टैंडिंग रखते हुए या फिर क्यूरियोसिटी से सामने वाले की चीज़ें जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो आप उस इमोशन के अंदर रिएक्ट कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो रिएक्ट नहीं करेंगे, जो छोड़ देंगे भाई ठीक है उसका अपना है मेरा अपना है, तो वो ये लोग होते हैं इनको जो ना फ़र्क नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल हैं, लेटिंग गो वाले मोड में एकदम। कुछ लोग होंगे जो कि या तो अंडर कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई मैंने कुछ बोल दिया तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, या फिर उनको पता होगा कि भाई अगर मैंने कुछ बोला तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो इसीलिए कई लोग बोलते ही नहीं हैं। तो पॉइंट ये कि हर लॉजिक या हर थॉट के साथ आपका एक ना एक इमोशन या फिर एक स्टेट ऑफ इमोशन एक एसोसिएटेड होता है। और ये सेम चीज़, मतलब अगर आप थॉट्स और इमोशंस तो अपने अलग चीज़ें हैं, कोई भी थॉट चल रहा हो आपके मन में, कोई भी इमोशन चल रहा हो आपके मन में, तो उसके साथ कुछ ना कुछ एक एसोसिएटेड होगा इमोशन, और ये सी चीज़ वर्ड पे भी एक्सटेंड होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ अभी, अध्यात्म। अब अध्यात्म का सुनते ही पोलराइजिंग रिएक्शन होते हैं। कोई लोग होंगे जो इसमें बिल्कुल मानते ही नहीं, ठीक है, कोई लोग होंगे भाई कोई भगवान कुछ नहीं होता ये और वो, इस तरीके से उनके मन में बातें आने लग जाएंगी तुरंत की तुरंत। कुछ लोग होंगे जो कि एकदम भक्ति भाव में खो जाएंगे, उनको अपने गुरु गुरु याद आएंगे, भगवान याद आएंगे। कुछ लोग होंगे जो कि ऐसे कंजर्वेटिव लोगों को पिक्चर करेंगे। कुछ लोग होंगे जो कि अगर बाई चांस अगर लेफ्ट विंग हुआ कोई तो उसको मतलब बिल्कुल एकदम चढ़ जाएगा कि भाई कैसी बातें कर रहा है और इस टाइप की। तो वर्ड्स, थॉट्स, लॉजिक्स, हर चीज़ के साथ आपका कोई ना कोई एक इमोशन एसोसिएटेड है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ें देख क्यों रहे हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम ओवर थिंकिंग के कॉन्सेप्ट में देखें, क्योंकि उस दिन बात इसी चीज़ की चल रही थी, तो ओवर थिंकिंग ओवर थिंकिंग में जब इंसान ओवर थिंकिंग में लूप में फंसा हुआ होता है, वो दिन भर ओवर थिंकिंग में होता है, तो आपके मन में थॉट भले ही कोई भी चल रहा हो, आप उस थॉट का इमोशन जनरली सेम होगा। एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि अगर कोई इंसान बोलता नहीं है ज़्यादा, तो वो मन ही मन कुछ ना कुछ करता रहेगा, या तो मन ही मन लोगों को सुनाता रहेगा। ठीक है, आप किसी मतलब अपने माँ बाप को सुना रहे हो, दोस्तों को सुना रहे हो, बीवी को सुना रहे हो, गर्लफ्रेंड को सुना रहे हो, किसी को भी सुना रहे हो, आप सुना रहे हो। या फिर आप गुस्से में हो, रैंट कर रहे हो मन ही मन, या फिर आप फियर में हो, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। तो पॉइंट ये कि बजाय कि आप इस चीज़ को थॉट्स के पर्सपेक्टिव से कि भाई मेरे थॉट ऐसे हैं, मेरे को थॉट पे कंट्रोल करना है, आप सिंपल ये चीज़ देखो कि आपके थॉट्स का इमोशन क्या जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ आपका बता रही है कि आप किस इमोशनल स्टेट में फंसे हुए हो। तो और फिर जैसा आपको इमोशन पता चला कि आप भाई स्ट्रेस में हो, एंगर, फियर, ठीक है, इस टाइप के स्टेट्स में अगर आप जी रहे हो, तो आपको उन इमोशनल स्टेट्स पे फोकस करना है बजाय कि आप थॉट्स पे फोकस करो। होता क्या है कि आप अगर डायरेक्टली इमोशन पे फोकस करते हो, तो आपको चीज़ें हैंडल करना बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप थॉट्स पे फोकस करके उसको निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो, लेकिन बहुत टफ होता है। उसके लिए आप थेरेपी जाओगे, आप हर सिचुएशन के बॉटम में जाओगे, ऐसा थॉट क्यों आता है मेरे को, फिर आप उस सिचुएशन के ओरिजिन को ही चेंज करोगे, और वो भी अगेन आप भले ही कर कुछ भी लो, आप थेरेपी से जाओ, आप वर्कआउट करने लग जाओ, आप प्राणायाम करने लग जाओ, आप कोई भगवान की पूजा में चले जाओ, कुछ भी कर लो, इन दी एंड आपकी डेस्टिनेशन वही होने वाली है कि आपकी इमोशनल स्टेट बदल के रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ओवर थिंकिंग में कोई बंदा फंसा हुआ है, तो बंदा स्ट्रेस में, फियर, एंगर, ठीक है, इस टाइप के इमोशनल स्टेट में घूम रहा है बार बार मन ही मन, जो कि बाहर, और ये सब चीज़ें बाहर आपको किसी ना किसी रूप में दिखेंगी। अगर आप ओवर थिंकिंग में हो तो बहुत कॉमन है कि आपका आसपास चीज़ों पे ध्यान जाएगा ही नहीं। आप मतलब एकदम होता है कि आपका कमरा फैला पड़ा है, आपको कोई सफाई वफाई से मतलब नहीं है, ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, मेमोरी कम है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और अब कोई एग्जांपल मान लो, बंदा थेरेपी गया, थेरेपी से करके करके उसने ये चीज़ें निकाल ली, कैसे करके बहुत मेहनत करी उसने, 1 साल गया थेरेपी, खूब काम करा इस चीज़ पे और उसने निकाल दिया। अब पॉइंट ये है कि आप किसी डिफरेंट इमोशनल स्टेट में ही आए, ठीक है, अब आप खुश हो के आप डिफरेंट सेट ऑफ चीज़ें करोगे। किसी बंदे का वर्कआउट करने का मन करेगा, किसी का घूमने का मन करेगा, किसी का बाहर जाकर खाने का मन करेगा। और ओवर थिंकिंग में यही बंदे, कोई स्ट्रेस ईटिंग कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, इस तरीके की चीज़ें डिफरेंट मतलब होती हैं। तो अब यही चीज़ अगर आप प्राणायाम करके कर रहे हो, यही चीज़ आप आसन करके कर रहे हो, यही चीज़ आप फिज़िकल वर्कआउट में जाके अचीव कर रहे हो, तो रिज़ल्ट एंड सेम ही आना है, आप भले ही किसी भी रूट से जाओ। तो एज सच थॉट्स के
पर्सपेक्टिव में देखने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन दी एंड आपका डेस्टिनेशन सेम होने वाला है और उस चीज़ को अचीव करने का केवल एक तरीका नहीं है कि आप एक थॉट्स को कंट्रोल करो, और वो कि क्योंकि थॉट्स को कंट्रोल करना एज सच, पहली बात तो कंट्रोल करने का एक जो गोल है वो गोल ही एक फियर जनरेटेड होता है कहीं ना कहीं, और दूसरा कि वो चीज़ करना बहुत टफ है तो करने को कर लोगे लेकिन सालों लग जाएंगे, तो उससे अच्छा है बहुत इजी तरीके मार्केट में हैं, उनको आजमाओ, वो थोड़ा बेहतर होगा। तो इसीलिए मैं पर्सनली कभी थॉट्स को उतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। पहले बहुत देता था लेकिन अभी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। ठीक है, मेरे को थॉट पता चल रहा है तो मेरे को पता चल रहा है कि मेरी इमोशन क्या जा रही है। कोई एक पर्टिकुलर इमोशन में आप रहोगे, आप खुश हो तो आपको कोई एंग्री थॉट नहीं आने वाला है, आपको खुशी थॉट आएंगे, फिर आप अच्छे रहोगे। फिर मतलब डिपेंड करता है कि कोई आपके साथ कोई चीज़ हुई, बाहर वाले ने कुछ बोल दिया तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आपके प्रीवियस मतलब प्रोग्रामिंग क्या है आपकी, आप कितना चीज़ों पे कैसा रिएक्ट करते हो, बहुत तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ऐसा अगर आप अपने गोल्स को इमोशन ओरिएंटेड रखो बजाय के थॉट ओरिएंटेड या फिर कोई एक स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड, नहीं भाई कॉन्शियस होना है, थॉट्स को कंट्रोल करना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको देखो, हर कोई बंदा एंड में या तो किसी इमोशन को अचीव करने के लिए काम कर रहा है या फिर किसी इमोशन से दूर भागने के लिए काम कर रहा है। लोगों को अपने लाइफ में फियर नहीं चाहिए, एंगर नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए, लोगों को खुशी चाहिए, जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, लव चाहिए। लोग मतलब बेसिक सेट ऑफ थिंग्स, ज़्यादातर लोग इसी उसमें काम करते हैं। तो डायरेक्टली बजाय कि आप थॉट्स पे ज़्यादा फोकस करो, आप उसको कई बार तो फंस जाओगे लॉजिक के बीच में, और नहीं फंसे तब भी थॉट्स पे काम करना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इसीलिए सब चीज़ों को कंसिडर करना और एज सच थॉट्स और लॉजिक्स को इमोशन से सेपरेट ना देखकर उनको एज अ पार्ट ऑफ इमोशन देखना, क्योंकि हर इमोशन में मतलब अगर आप खुश हो तो आपको खुशी वाले थॉट ही आएंगे, अगर आप गुस्सा हो तो आपको गुस्से वाले थॉट ही आएंगे। आप डजेंट मैटर कि वो गुस्सा किस चीज़ से आया, तो आपको डिफरेंट चीज़ों पे भी गुस्सा आएगा। आपको अगर आपको मतलब 1 घंटे मतलब 5-6 घंटे से भूखे हो तो आपको फिर हर चीज़ पे गुस्सा आएगा। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको गुस्से मतलब खाने की कमी से गुस्सा आ रहा है या फिर किसी ने कुछ कर दिया उससे इरिटेट हो गए, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इमोशंस को कभी लॉजिक से, थॉट्स से सेपरेट नहीं देखना चाहिए, और अपने गोल्स को अगर आप इमोशन ओरिएंटेड रखते हो तो आप काफ़ी ईजिली चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। पिछले वीडियो में मैंने कोई डिफरेंट टॉपिक सजेस्ट किया था, लेकिन उसके रिसर्च में टाइम लग रहा है, प्लस मेरा खुद से मन भी नहीं कर रहा ज़्यादा, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। आपके फ्यूचर में क्योंकि मैं अभी इस चीज़ को प्लान नहीं रख रहा हूँ, इसलिए मैं अभी कोई बोलूँगा नहीं कि मैं कौन से टॉपिक पर अगली वीडियो बनाऊँगा। किसी के कुछ क्यूरियोसिटी है, कोई टॉपिक है तो ज़रूर बताएं, उस पर भी कंसिडर करेंगे। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।